निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम्। गुरूपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा मुमुक्षुत्वम मोक्षेच्छा। मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम? कोई बात नहीं। ठीक, ओके। तो निगृहीत लगा के रखिए, ठंड लग जाएगी। थैंक यू, ले लेंगे बात। लगा के ठंड लग जाएगी। जी जी। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। निगृहीतस्य मनसः, ऐसा मन जिसको हमने निगृहीत कर लिया है, तो उसको कहते हैं निगृहीत। निगृहीत का मतलब होता है कंट्रोल में कर लिया, बस में कर लिया, वशीभूत कर लिया। तो वशीभूत मन, निगृहीत मन, उसका किसमें लगाना है? श्रवण आदौ, श्रवण आदि में। श्रवण आदि का मतलब श्रवण, मनन और निदिध्यासन में। अच्छा, ये तीन चीजें बार बार क्यों कही जा रही है? अगर आप इन तीनों चीजों की आपने छोड़ दिया, ये भी तो विषय है एक तरीके से। देखो, अन्य विषयों से दूरी बनाने को कह दिया गया, लेकिन इन तीन चीजों से दूरी बनाने को नहीं कहा जा रहा है। इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप इन तीन चीजों को छोड़ देंगे तो वेदांत के रहस्य को कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि गुरु जो है वो वेदांत के रहस्यों को उपदेश के माध्यम से ही समझाएगा, तभी तो समाधान हो पाएगा। तो जब आपको वो उपदेश देगा तो आप श्रवण करेंगे, श्रवण करने के बाद उसका मनन करेंगे, मनन करने के बाद निधिध्यासन करेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। जो मन है उसको हमने निगृहीत कर लिया, उस निगृहीत किए हुए मन को श्रवण आदि जो बताया ना, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, उसके तद अनुगुण विषय, उसके अनुरूप विषयों में समाधि होना ही समाधान है। समाधि होना समाधान है। फिर से, तदनुगुण, तद तद अनुगुण विषय, तत् माने उसके, अनुगुण माने उसके अनुगुण विषयों में समाधि का होना क्या कहा जाएगा? समाधान कहा जाएगा। उसके अनुरूप विषयों में समाधि का होना समाधान कहा जाएगा। के अनुरूप विषय क्या होंगे? श्रवण, मनन और निधिध्यासन के अनुरूप विषय क्या होते हैं? अच्छा, कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भी डाल दिया है क्या? मैंने डाला है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मतलब आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा होगा क्या दर्शन किया है आपने रियल में। मतलब मेरे आंखों में तो आंसू आ जाते हैं जब यहाँ की स्थिति देख रहा हूं मैं। सामने ही डल लेक दिख रही है, डल झील, वो सामने यहाँ से दिखाई दे रही है। लेकिन चलो, बड़ा सौभाग्य मेरा भी है और आप लोगों का भी थोड़ा सा वीडियो हम सही देख लोगों पाए। का सौभाग्य है कि यहाँ बैठे बैठे आपने दर्शन करा दिए और आपने कहा अमावस्या चलिए, खत्म हुई, प्रतिपदा भी शुरू हो गई है, तो इतनी अच्छी बात है। कल से ये तो नवरात्रा है, युगादि है, नया साल भी है। अति सुंदर। जी चलिए, तो आचार्य जी, हम बात कर रहे थे। एक जी आचार्य जी, जी, एक अनुरोध है। जिसने भी ये माता जी के तस्वीर का ये स्क्रीनशॉट किया हो, कृपया कृपया हाथ जोड़कर मैं बोल रहा हूँ, कृपया हमें भेज दीजिए। तो मैंने नहीं, मैं फोटो भेज मैंने दूंगा और सदगुरु मैं जी कल, को आप भेजा लोग है, टेंशन, अरे मैंने सुन लो आचार्य भाई, जी मैं को भेजा कल है। हाँ, कल मैं पूरे ठीक पूरे ठीक, कैंपस की, कल मैं पूरे कैंपस की प्रमुख प्रमुख चित्र क्लिक करके अच्छे से भेज दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, ठीक है, बहुत चलिए। धन्यवाद। तो अभी क्या चल रहा था? यहाँ कह रहे हैं समाधि को समाधान कहा जा रहा है।
तदनुरूप विषये च समाधि समाधानम। तो तदनुगुण विषय, तत् अलग अलग करेंगे, तत् अनुगुण विषये समाधि समाधानम। आइए महाराज जी। तो उसके अनुगुण विषयों में जो समाधि है वो समाधान कहा जाएगा। तो क्या है समाधि, क्या है समाधान, तो उसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। हमने पहले जाना था विवेक, फिर जाना वैराग्य, फिर जाना तितिक्षा, इसके बाद आ रहा है समाधान। तो समाधान के विषय में एक बात कही जाती है कि देखो है क्या, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इन द्वंद्वों को सहन कर लिया, तो ये तो तितिक्षा हो गई। और नियंत्रित माने जिसको जिसको बोलते वशीभूत, कंट्रोल्ड, वशीभूत मन का जो कंट्रोल किया गया मन है, उसको श्रवण मनन तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। तो कहा गया कि नियंत्रित माने वशीभूत मन का श्रवण आदि और उसके अनुकूल विषयों में स्थिर हो जाना, ये समाधान है। यहां समाधि जो शब्द यूज हुआ है ना वहां योग में, वो यहां पर नहीं है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। यहां एकाग्रता से अभिप्राय है। यहां पर जो समाधि शब्द यूज हो रहा है वो किसके उसके लिए हो रहा है, एकाग्रता के लिए हो रहा है। तो उसको उस अर्थ में मत लेना, वेदांत वो उपनिषद वो पातंजल योग सूत्र या योग वाले समाधि के रूप में मत लेना। उसका तो अर्थ होता है, समाधि का मतलब वहां बिल्कुल अलग है। वो जैसे उसने आशुतोष ने एक दिन पूछा था कि समाधि क्या है, तो यहाँ समाधि साध्य है वहां पर योग में, लेकिन यहाँ समाधि साधन है, एकाग्रता को कह रहे हैं यहाँ पर समाधि। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। तो आप क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। नियंत्रित वशीभूत मन का श्रवण मनन और निधिध्यासन और उसके अनुकूल विषयों में स्थिर हो जाना। आपने जो श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, उसमें एकाग्र चित्त हो गए, ये समाधान है। तो एकाग्र चित्त होना यहाँ पर समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें? एकाग्र चित्त होने को यहाँ समाधि कहा जा रहा है, समाधान कहा जा रहा है। कैसे एकाग्र चित्त हो जाना है? कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, जब ऐसे समझिए, एक बार एक पंडित जी के यहाँ पे एक महात्मा जी गए। तो महात्मा जी भोजन कर रहे थे। तो भोजन करते करते इधर उधर चकर मकर मार हिल डुल रहे हैं, बड़े ऐसे वैसे हैं, भोजन करते जा रहे हैं। तो जो पंडिताइन थी वो बेचारे बीच बीच में पंडित जी के लिए बड़ा स्वादिष्ट घी कहीं कुछ थाली में डालती जा रही हैं। पंडित जी पूरा चाप के खा गए। लास्ट में जब थाली वाली सब साफ हो गई तो कहे, का हो पंडिताइन, मिठाई न खवई हो? तो पंडिताइन बेचारी बड़ी चिंता में कि हम इसको 3 बार मिठाई दे चुकी थाली में, ये चगन मगन पता नहीं कहां इसका ध्यान तक खा गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो भोजन में एकाग्र चित्त न होने के कारण पंडित जी बेचारे वहां अपमानित हुए। एक बार एक घटना आपको बताएं, बड़ी मजेदार घटना। मानो मानो कि स्कूल की ये सारे बच्चे पढ़ने गए, स्कूल में पढ़ते थे। तो टीचर की आदत होती है ना कि बच्चों पढ़ाया, थोड़ी देर पढ़ाने के बाद पूछेंगे समझ में आया?
तो बच्चे कहेंगे जी गुरुजी समझ में आ गया। कहीं कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, पूछो, ऐसे बार बार कहा जाता है। तो एक बार सब लड़के पढ़ रहे थे और पूछा टीचर ने, बच्चों सब समझ में आ गया? बच्चे कहे जी गुरुजी सब समझ में आ गया, कोई सवाल पूछना है पूछ लो। गुरुजी पढ़ा रहे थे फिजिक्स। तो लड़के ने कहा गुरुजी सब चीज तो समझ में आ गई, लेकिन ये नहीं समझ में आया, इतनी देर से मैं बैठे बैठे देख रहा हूं ये चींटियों की इतनी लंबी लाइन और चींटी का बिल इतना बड़ा, सारी चींटियां उसमें कैसे चली जा रही हैं? इसका मतलब समझे, चैप्टर हो गया खत्म, लेकिन बच्चों का जो पूरा ध्यान था वो किस पे था? चींटी की लाइन, चींटी के ऊपर। एकाग्रता कहाँ है? जब एकाग्रता नहीं तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब एकाग्रता होगी। तो इसके लिए एकाग्रचित्त तो होना पड़ता है, इसके लिए आपको एकाग्रता बनानी पड़ेगी। तो अभी क्या है यहाँ पे कहा जा रहा है जो कि समाधि होना वो समाधान है, ये जरूरी है। एकाग्रचित्त होना बहुत जरूरी है। समाधि ही समाधानम। अन्य अन्य दर्शनों में क्या कहा गया है समाधि के विषय में? समाधि वहां पर कहा गया है स्थिर हो जाना, अपने में स्वयं में स्थिर हो जाना। भाव वही है, एक ही है, यहां पर भी वही है, स्थिर हो जाना, ठहर जाना। गीता जी में इसी चीज को कहा गया है। एकाग्रता के लिए कहा नहीं गया है कि यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमपा स्मृता। जैसे दीपक जलता है जहां निर्वात स्थान पे, जहां हवा न चल रही, ऐसे स्थान पे दीपक जलता है तो हर हिलता नहीं है। हिलता नहीं है। थोड़ा सा भी अगर हलचल हुई तो वो दीपक हिल जाता है। तो हमारी जिंदगी में हलचल समाप्त हो जाए, स्थिरता आ जाए, ये समाधान है, इसको समाधि कहते हैं। चलिए आगे देखिए। अब कहते विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? तो विश्वास को यहाँ पर उपदिष्ट करते हुए कहते गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। किस विश्वास किस पे करें? तो कहते गुरु के द्वारा उपदेश किए हुए, गुरु वेदांत वाक्येषु माने गुरु के बताए हुए वचनों पर और वेदांत के वाक्यों पर विश्वास करना, ये श्रद्धा है। गुरु ने जो कहा उस पे भरोसा कर लिया, ये श्रद्धा है। और वेदांत के वाक्यों पे भरोसा कर लिया, ये श्रद्धा है। तो कई बार कहा नहीं जाता विश्वास और श्रद्धा क्या है? पर्यायवाची है, अलग अलग नहीं है। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरोः उपदिष्टम गुरुपदिष्टम, गुरुणा उपदिष्टम गुरोपदिष्टम। गुरु के द्वारा उपदेश दिए गए जो वेदांत के वाक्य हैं वो क्या कहे जाएंगे? वो जो वाक्य है वो तो पालनीय पाल्य वाक्य है, उनका तो पालन करना पड़ेगा। और वेदांत के वाक्यों का पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों के वाक्यों पे जो विश्वास है वो श्रद्धा कहा जाएगा। तो श्रद्धा अगर पूछा जाए तो क्या कहा जाएगा? गुरु के और वेदांत के वाक्यों पे विश्वास करना ही श्रद्धा है। कहते नहीं हमारी श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है आपकी? क्यों श्रद्धा है? राम, अच्छा राम जी को आप मानते हैं, किस लिए मानते हैं? क्योंकि हमारे गुरुओं ने बताया है कि राम हुए, राम हुए
गुरुपदिष्ट वाक्य है ये। कृष्ण हुए गुरुपदिष्ट वाक्य है। हमारे जितने भी देवी देवता हम जिनका पालन करते हैं, निर्वाह करते हैं, गुरुपदिष्ट वाक्य हैं, इसलिए हम उन पे विश्वास करते हैं। नदी में स्नान करना ये गुरुपदिष्ट वाक्य है। नदियों को मां मानना ये गुरुपदिष्ट वाक्य है। तो उन वाक्यों पे विश्वास करना यही हमारी श्रद्धा है। ये समस्त विश्वास जो है ये श्रद्धा के रूप में फलीभूत हो गए हमारे जीवन में। तभी हम कहते हैं ना श्रद्धा का विषय है। क्यों श्रद्धा का विषय? क्योंकि हमारे गुरु ने बताया, इसलिए वो मान्य है, हम मानेंगे उसको। कोई कह दे कि ये नहीं मानना, ये मानना, कौन हो तुम भाई कहने वाले? हमारे गुरु ने कहा है, हमारी परंपरा के आचार्यों ने कहा है, हम इसलिए मानेंगे उसको। और विश्वास में, श्रद्धा में तर्क को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। हाँ, तर्क पर्याप्त हो, मतलब लॉजिक ठीक होने चाहिए। अनलॉजिकल बातों पे भरोसा भी नहीं। गुरु अगर ऐसी फालतू की बातें कह रहा है अनिरुद्धाचार्य जी की तरह, तो फिर हो गया। और भी कई बड़े बड़े महात्मा आजकल बोलना शुरू किए कुछ भी। एक निर्मल बाबा आते थे, वो बताते थे रसगुल्ला खाओ या लाल चटनी, पीली चटनी खाओ, पता नहीं क्या क्या खाओ, ये रोग ठीक हो। अभी भी आते हैं। तो ये सब गुरुपदिष्ट वाक्य नहीं माने जाएंगे। गुरु का वाक्य जो है वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, वो वेदांत उपनिषदों के प्रकाश में हो, शास्त्रों के प्रकाश में हो, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। चलिए, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। क्लियर है ना ये? नहीं आचार्य जी, थोड़ा सा हेर फेर हो गया है। यहाँ पर ये विश्वास, गुरु के बताए गए वचनों पर हम विश्वास करें, और श्रद्धा माने कि विश्वास एक और है, श्रद्धा एक और, या दोनों वेदांत के बताए वचनों पर ये भी श्रद्धा है, या दोनों श्रद्धा है? फिर से थोड़ा रिपीट कर इसमें रहा आप हूँ। क्लियर कर दीजिए। गुरु के द्वारा उपदिष्ट और वाक्य और उपनिषद वेदांत के वाक्य, इनके ऊपर किया गया विश्वास ही श्रद्धा कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गुरु ने जो उपदेश दिया उस पर विश्वास, वेदांत के जो वाक्य हैं उन पर विश्वास, ये श्रद्धा कहा जाता है। ओके ओके, बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत श्रद्धा है, विश्वास ही श्रद्धा है। विश्वास अलग, श्रद्धा अलग नहीं है। विश्वास ही श्रद्धा है। किस पे विश्वास? गुरु के वाक्यों पे विश्वास और वेदांत के बताए गए मार्ग पर, वेदांत के वाक्यों पे विश्वास। ठीक है जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। फिर आता है मुमुक्षुत्व मोक्षेच्छा। मोक्षेच्छा क्या है? मुमुक्षुत्व क्या है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा ही मुमुक्षुत्व है। यस। एक बार हुआ क्या, एक गांव था, पूरे के पूरे गांव में, पूरे के पूरे गांव में किसी, मतलब भयंकर, जैसे हम ऐसे कह दें, आदमी आया और श्रीनगरी में यही गुपकार रोड पे घूम रहा था और कहने लगा सबके घर में हम एसी लगाएंगे, और एसी का इतना इतना चार्ज आएगा, लगवा लो। एसी मीन्स ठंडी करने वाली, गर्म करने वाली नहीं, मशीन। एसी ठंडी करने वाली मशीन लगाएंगे। तो आप एक बात बताओ, पूरी इस रोड पे कोई लगवाएगा? नहीं लगवाएगा ना। पूछो क्यों नहीं लगवाएगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ठंडक है। एक तो बात ये है, जिसकी इच्छा हो वही तो किसी चीज में प्रवृत्त होगा। आप एक बात बताइए, फॉर्म डाला आवेदन के लिए, हम सूचना डाले,
सबके पास ये आवेदन, ये फॉर्म, ये मतलब पत्र गया, निवेदन, मतलब कि वेदांत की कक्षा प्रारंभ हो रही। कौन कौन जुड़ा? जो इच्छुक था वही जुड़ा, जी हाँ। इच्छुक नहीं थे वो नहीं जुड़े। हम्म। तो इच्छा होना जरूरी है। तो यहाँ किस चीज की इच्छा होना चाहिए? मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। पुरुषार्थ 4 होते हैं ना हमारे। कितने पुरुषार्थ हैं? 4। उपाध्याय जी कितने पुरुषार्थ हैं? कौन कौन से? नितेश? धर्म अर्थ काम मोक्ष। नितेश नहीं, जिससे बोला जाए वो बोला करे, ज्यादा ठीक रहेगा। नितेश उपाध्याय कहाँ है? चलो, तो मोक्ष की इच्छा, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम और मोक्ष। धर्म पहला हमारा वो है। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। अच्छा महाराज जी महाराज जी, जय माता की। अब कल प्रोग्राम शुरू? कल से प्रारंभ जी, कल मिलते हैं फिर। ठीक है। तो पहला है, क्या बोलते हैं? पहला है धर्म। धर्म। धर्म का मतलब है कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य, जिम्मेदारी। कर्तव्य। जिस आदमी के जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं है, उस आदमी का कोई महत्व रहता है क्या संसार में? नहीं रहता ना। कहाँ से रहेगा? तो कर्तव्य पालन प्रथम धर्म है। पहला धर्म क्या है? कर्तव्य पालन। जो कर्तव्य मिला है उसका सम्यक पालन किया जाए, विधिवत पालन किया जाए, इसको कहते हैं धर्म। आपको, आप किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के पति हैं। व्यक्ति तो आप एक हैं, लेकिन कर्तव्यों की दृष्टि से आपके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, और आप समाज के भी हिस्से हैं, आप संस्कृति के भी पार्ट हैं। मैं इन सब पार्ट हिस्सों को जोड़ते हुए एक और हिस्सा जोड़ता हूं, संस्कृति का भी आपके ऊपर दायित्व है, राष्ट्र का भी आपके ऊपर दायित्व है। राष्ट्र, हमारे यहाँ तो व्यक्ति से समष्टि का सिस्टम है ना, ये ऋग्वैदिक व्यवस्था है। व्यक्ति से समष्टि, समष्टि से परमेष्टि, व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से परमात्मा। हम इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। व्यक्ति ईश्वर तक अकेले कूद के नहीं चला जाएगा, और जो कूद के जाता है वो मूर्ख है। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है, समाज को गालियां देते देते हम जा रहे हैं वह अध्यात्म की तरफ, हम धर्म की बात। ये प्रावधान ही नहीं है, ये वैदिक व्यवस्था ही नहीं है। आपकी जिम्मेदारियां हैं कुछ, आपकी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। आप कहेंगे समाज ने हमको क्या दिया? अरे तुम में बात करने की सामर्थ्य आ पाई है, ये समाज की देन है। हमको समाज ने क्या दिया, ये वाक्य, ये अल्फाज अगर कहने की क्षमता है आपके पास, तो ये समाज की देन है। एक एक, और आप बेहतर समाज के निर्माण में आपका योगदान होना चाहिए। ये जो दायित्व से भागना, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी न हुई हो रानी। मंथरा कहती ना, राजा कोई भी बने, मेरा क्या नुकसान होने वाला, मैं तो दासी हूं, दासी ही रहूंगी। ये जो प्रवृत्ति है इसको कहते हैं मंथरा प्रवृत्ति। तो ये मंथरा प्रवृत्ति या मंथरावाद हम कहेंगे इसको, हम प्रवृत्ति भी नहीं कहते। ये मंथरावाद जो हमारे यहाँ डेवलप हुआ ना, व्यक्ति समाज और राष्ट्र से कट करके अकेले अध्यात्म के रास्ते पे प्रवृत्त हो जाना, ये मूर्खों की व्यवस्था है। इसमें हमारे जितने भी बड़े बड़े आध्यात्मिक
महामानव हुए। हम आदि शंकराचार्य को, उन्हीं के दिए गए वेदांत को पढ़ रहे हैं आज बैठ के। लेकिन उस व्यक्ति ने, आप कल्पना करो, कश्मीर, केरल का लड़का इस कश्मीर में आकर के उसने क्या नहीं किया। शंकराचार्य मंदिर है, अभी मैं कल चढ़ के आया पहाड़ों पे, इतना ऊंचाई पे मंदिर बना है शंकराचार्य का। अभिनव गुप्त, उव्वट, मम्मट, सायण, महीधर की धरती पे उसने वैदिक संस्कृति का उद्घोष कर दिया था। जहां आपने शिवलिंग का दर्शन किया, उन्हीं की देन है। तो पूरा कश्मीर से आस पूरी सारी व्यवस्था, केरल का लड़का, केवल कश्मीर नहीं, यहां से वो व्यक्ति कहां जा रहे हैं आप कल्पना करो। जोशीमठ जो कहां है, बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में, और यहीं से वो यात्रा करके जा रहे हैं पुरी जगन्नाथ में, समुद्र तट पे, द्वारिका में, चारों तरफ घूम के 4 पीठों की स्थापना, वेदों की स्थापना, संस्कृति की स्थापना। उससे बड़ा कोई आध्यात्मिक हो सकता है क्या? और वो व्यक्ति पूरी लास्ट अंतिम क्षण तक समाज के लिए जिया। वेदांत पे, धर्म पे, खासकर आध्यात्मिक चिंतनों पे काम करने वाले जो बड़े बड़े आचार्य हमारे हैं, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, कौन घर में घुस के बैठा रहा है? कोई ऐसा घर में घुसा बैठा रहा हो जिसने? सब तो समाज में निकले, गए हिमालय पे तपस्या किए, लेकिन चले समाज में। हम थोड़ी देर के लिए जैन धर्म में देख लीजिए, महावीर का क्या किया उन्होंने? सारी साधना की, लेकिन उपदेश किसको दे रहे हैं? समाज को। बुद्ध को देखिए, तपस्या किया, लेकिन किसके बीच में विचरण कर रहे हैं? समाज के। ये कर्तव्य पालन की व्यवस्था है, पलायनवादी नहीं बनना है। ये हमारे दायित्व है, इन दायित्वों का बोध होना जरूरी है। तो ये धर्म है हमारा पहला। कोई भी पिता पुत्र है तो उसको पुत्र धर्म का पालन करना पड़ेगा, पिता है पिता धर्म का पालन करना पड़ेगा। जो जिसकी जिम्मेदारी मिल रखी है वो भागे ना उससे। कोई 2 कौड़ी का लड़का भाग करके घर से और माँ बाप को गालियां दे टीवी पे आकर के और कहे कि वो क्या है क्या नहीं, अरे तेरी कमी होगी। तो कौन होता है जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और उस माँ बाप को गाली दे रहे हो? कौन होते हो तुम गाली देने वाले? व्यवस्था को समझो और ये पवित्र व्यवस्था को डिसबैलेंस मत करो, नहीं तो सारी व्यवस्था समाज की धूल धूसरित हो जाएगी। कर्तव्य का पालन जरूरी है। आप परिवार में रहोगे तो आपको कमाना भी पड़ेगा, उसके लिए अर्थ का उपार्जन। अर्थ भी हमारा पुरुषार्थ है, पैसा कमाना जरूरी है। धर्म तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रावधान को प्राप्त करना है, हासिल करना है। फिर इसके बाद यही बात कह रही, एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतोदांत इत्यादि श्रुते है। मुमुक्षुत्व मोक्षेच्छा, मुमुक्षुत्व होना चाहिए। धर्म, अर्थ, तीसरा है काम। पुरुषार्थ में काम आया ना। आपने पैसा कमाया है तो आपको संसार का ज्ञान भी होना चाहिए, सांसारिक उपभोगों का ज्ञान होना चाहिए। जब सांसारिक उपभोग का ज्ञान करेंगे तभी संतानोत्पत्ति होगी या अन्य व्यवस्थाएं होंगी, आप संसार को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। इसलिए काम की भी तरफ जाना पड़ेगा। अंतिम है मोक्ष, मोक्ष हासिल करना चाहिए। तो मोक्ष की माता जी तो आई नहीं है, क्यों मानो? जी आचार्य जी, 2-3 दिन से देख रहा हूँ, जुड़ नहीं रही हैं वो। अब उनको मोक्ष मिल गई, अब क्या आएंगी? बेटे का ही नाम मोक्ष है। तो अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। तो मोक्षेक्षा, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर अर्थ की इच्छा होगी तो अर्थशास्त्र पढ़ेगा, कैसे कमाना है, कैसे क्या करना है। वो मार्केटिंग पढ़ेगा, वो बिजनेस के गुण सीखेगा। किसी को काम शास्त्र के विषय में जानना है तो उसके अनुरूप वो ग्रंथ पढ़ेगा। लेकिन जिसको मोक्ष की तरफ प्रवृत्त होना है वो कहते हैं वेदांत की तरफ
प्रवृत्त होता है, तत्पर होता है, वेदांत की तरफ जाता है। अब आते हैं एवं भूतः, इस तरीके से, एवं माने इस प्रकार से, एवं भूतः इनसे संपन्न प्रमाता व्यक्ति, वो अधिकारी कहा जाता है। ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। प्रमाता, प्रमाता एक पारिभाषिक शब्द है। कॉपी पेन आप लोग लिए हैं क्या? जो लोग लिए हैं लिखिए एक बार। सबसे पहले लिखिए प्रमाता, सबसे ऊपर लिखेंगे प्रमाता, फिर लिखेंगे प्रमेय, 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 प्रमाता, प्रमेय, फिर लिखो प्रमाण। क्या लिखा? प्रमाण। फिर लास्ट में लिखो प्रमा। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा, ये 4 शब्द हैं जी। तो प्रमाता का मतलब होता है जिज्ञासु, ज्ञान का इच्छुक, वो कहा जाता है प्रमाता। ज्ञान का इच्छुक क्या कहा जाएगा? प्रमाता। प्रमाता के बाद आएगा प्रमेय, जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं उसको कहेंगे प्रमेय। जिसको हम जानना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है तीसरा, प्रमाण। जिसके माध्यम से जानना चाहते हैं। जिसके माध्यम से क्या बोला जाएगा? जिसके माध्यम से जानना चाहते हैं वो क्या कहा जाएगा? प्रमाण। प्रमाण। और चौथा आता है प्रमा। प्रमा का अभिप्राय होता है उत्पन्न ज्ञान। प्रमा का अर्थ क्या होगा? उत्पन्न ज्ञान। उत्पन्न ज्ञान। ठीक है, नोट डाउन करते रहेंगे, अच्छा रहेगा। सबसे पहला है प्रमाता। गुरु जी, अरे गुरुवर, हाँ बताओ। प्रमा का मतलब ज्ञान, उत्पन्न ज्ञान या अर्जित ज्ञान? मैं आ रहा हूँ, मैं पहले प्रमाता को क्लियर कर। तो ऐसे है, ऐसे समझ के चलिए। जैसे हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। एक व्यक्ति है, उसको आम दिया गया। क्या दिया गया? आम। आम। और वो आम जैसे ही लिया उसने, तो उस आम को उसने चखा और उससे पूछा गया स्वाद कैसा है? इसने कहा बहुत मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है, बोला ना। तो आम के स्वाद को जानने का जिज्ञासु है जो व्यक्ति किया गया, वो जानना चाह रहा है ना आम कैसा है। उस व्यक्ति ने आम को जानना चाहा कि ये कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, वो जानना चाहा। तो वो है प्रमाता जो जानना चाहता है। लेकिन उसने किससे जानना चाहा? अच्छा, वो आंख से देखता ये आम मीठा है, आहा बड़ा मीठा है, आंख से जाना जा सकता है क्या आम? नहीं जाना जा सकता। आम मीठा है या खट्टा है आंख से नहीं जान सकते, किससे जानेंगे? जिह्वा से। जीवा। जिह्वा से उसने ये जाना कि आम खट्टा है या मीठा है। ये तो क्लियर हो गया। तो किससे जाना उसने? जिह्वा क्या हो गई? प्रमाण हो गई। जिह्वा हो गई प्रमाण। अब इसके बाद बात आती है किसको जाना? जानना किसको चाह रहे हैं? आम को जानना चाह रहे हैं, तो आम हो गया प्रमेय, जानने का विषय। और जानने का विषय के बाद होता है उत्पन्न ज्ञान।
तो ज्ञान क्या उत्पन्न हुआ? मधुर है, कड़वा है, तीखा है, जो उत्पन्न ज्ञान है उसको बोलते हैं। अब वो उत्पन्न ज्ञान या अर्जित ज्ञान कुछ भी कह लो, हमने ज्ञान हासिल किया, अर्जित किया या उत्पन्न हुआ, तो वो जो है कहा जाएगा, वो प्रमा, वो प्रमा कहा जाएगा। वो क्या कहा जाएगा? प्रमा। तो क्लियर है चारों, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। तो एक यहाँ बार पर फिर प्रमाता ये की बात की। आचार्य जी, एक बार फिर ये आम के जो उदाहरण आपने लिया है, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा, इस पर आप थोड़ा विचार क्लियर कर दें तो। अब मैं इसको सीधे तौर पे ले रहा हूं। वेदांत में हम किसको जानना चाहते हैं? ब्रह्म को। किसको जानना चाहते हैं? ब्रह्म को। कौन जानना चाहता है? हम जानना चाहते हैं। हम सब क्या हो गए? प्रमाता। किससे जानना चाहते हैं? किससे जानेंगे? तो जानने का प्रमाण के द्वारा। तरीके कुछ अलग अलग होते हैं। आंख से देख के जानना चाहते हैं, सुन के जानना चाहते हैं, तो वो प्रमाण हो गए। ये सब प्रमाण कहे जाएंगे। और ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, ये जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे प्रमा। प्रमा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रमाता जो होता है वो अधिकारी कहा जा रहा है। उसको क्या कहेंगे हम? अधिकारी कहेंगे। तो इसको शांतो दांत इत्यादि श्रुते है, ऐसा यहाँ पे लिया गया है। बस हम लोग यहीं तक करते हैं, आगे फिर हम शांतो दांत क्या मतलब जैसे हुआ? ये कल इसका अर्थ करेंगे। ठीक। सब कोई क्लियर है? कोई सवाल हो, कुछ हो, बोल दीजिए। आगे फिर कल। आचार्य जी, कल से यहाँ पर, हेलो, हाँ हाँ हाँ, कल से यहाँ पर रामनवमी की कथा चलेगी। तो हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम मैं फ्री नहीं रहूंगा। कल क्या चाहते हैं आप लोग? कल चले कक्षा? छुट्टी दे दीजिए पहला चार दिन जो आप लोगों है, जी। छुट्टी छुट्टी। क्योंकि सब एक लोग सप्ताह बताओ क्या तक यहाँ चाहते पर हो? कथा चलेगी। कल मॉरिशस में हम कथा शायद करते हैं, कल तो अवकाश है तो ज्यादा ठीक है भैया जी। कल ऐसा है ना, ये काफी इसमें पंडित जी लोग भी हैं, वो जाएंगे कहीं पूजा पाठ कराने, वहां सेटलमेंट होने में कैसा क्या होगा वो सब पता हो जाएगा। बहरहाल मैं या तो आज ही कल गया हूँ, लेकिन अभी सेट हो रहे हैं तो कल ज्यादा मेहनत है। कल सेट हो जाने दीजिए सबको। कल हम अवकाश करते हैं। कल प्रतिपदा है, छुट्टी कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। और दूसरी बात, अगर अगर सपोज दैट आप लोग, मैं कहीं विशेष मंदिर में गया दिन में, तो उसकी सूचना डालूंगा मैं ग्रुप पे। अगर जो जो दर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे तो मैं उनको जरूर दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है? जरूर जरूर। जरूर। आप वीडियो बना के डाल दीजिएगा, सबसे अच्छा। अच्छा, ये तो ज्यादा लाइव दर्शन ज्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ओके, प्रणाम आचार्य जी। कुछ प्रसाद लेके आइएगा आचार्य जी प्रणाम कश्मीर से। प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव। युगादि सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत प्रणाम शुभकामना। शिवरात्रि सबको। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है। तुम क्या जानते हो? आपका कुछ नहीं पता है। हैं? अब भाई चाय बहुत रखी, चलो पिया जाए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तब भी संघ बहुत अच्छा संगठन है।
मोहित ये देखो तुम ये सब करते हो, ये सब करो स्वस्थ हो जाओ। और हैं? हम कहाँ तक भेज दें? हम ये इनका ऐसा ये बहुत ज्यादा हम भेज नहीं सकते हैं। अब बंद हो गया। वो तुमने नहीं भेजा जो हमको सिखाते हैं गुल्ड वाले, वो तुम्हें कैसे मिलेंगे जब तुमको नहीं देखते हो तो? मगर आज मेरी कक्षा छूट गई है, मैं बताती हूँ। क्या आवाज कर रहा है?